नमस्कार और आदाब दोस्तों, मेरा नाम है शिवराम। करता हूं आपको सलाम। उम्मीद करता हूं आप बेहतर होंगे। आज फिर हाजिर हुआ हूं अमृता प्रीतम साहिबा की एक चोटदार कविता के साथ। वो कहता था वह सुनती थी। इस कविता में थी सिर्फ महिला या नारी के लिए नहीं समझना, मगर वो हर आवाज के लिए, वो व्यक्ति के लिए समझना जिसको हमने इक्वालिटी और अपॉर्चुनिटीज के वादे बड़े किए, मगर पूरी जिंदगी और कुछ पीढ़ियों तक हमने वो कसमे वादे पूरे ही नहीं किए। चाहे वो नारी हो या कोई जाति, धर्म या चमड़ी का कोई रंग हो, या हो वो क्लास का कोई गुमसुम रहने वाला विद्यार्थी जिसको हमेशा से ही बुली किया जाता हो, या हो कोई हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय जिसकी सैलरी बढ़ाने के वक्त पे बॉस उससे हमेशा कतराता हो, या हो वो मासूम बच्चा जिसको उसके पापा वक्त के एवज में टॉफी और तोहफों की बौछार कर देते हो, या हो वो हर आवाज जिसको हमने सदियों से दबा रखी हो। ये कविता उन आवाजों के लिए है। इस लॉकडाउन में ये कविता उन सभी आवाजों के लिए है जो हमेशा से ही लॉकडाउन में बंद है। वह कहता था वह सुनती थी, वह कहता था वह सुनती थी, जारी था एक खेल कहने सुनने का। खेल में थी दो पर्चियां, एक में लिखा था कहो, एक में लिखा था सुनो। अब ये नियति थी या महज संयोग, अब ये नियति थी या महज संयोग, उसके हाथ लगती रही वही पर्ची जिस पर लिखा था सुनो। वह सुनती रही, वह सुनती रही, उसने सुने आदेश, उसने सुने उपदेश। बंदिशें उसके लिए थी, उसके लिए थी वर्जनाएं। वह जानती थी कहना सुनना नहीं है केवल क्रियाएं। राजा ने कहा जहर पियो, वह मीरा हो गई। ऋषि ने कहा पत्थर बनो, वह अहल्या हो गई। प्रभु ने कहा निकल जाओ, वह सीता हो गई। चिता से निकली चीख, किन्हीं कानों ने नहीं सुनी, वह सती हो गई। घुटती रही उसकी फरियाद, घुटती रही उसकी फरियाद, अटके रहे शब्द, सिले रहे होठ, रूंधा रहा गला। उसके हाथ कभी नहीं लगी वह पर्ची जिस पर लिखा था कहो। चलिए सवाल करते हैं खुद से, कहीं हमने तो ऐसी चिट्ठी नहीं बनाई ना जिस पर लिखा हो सुनो और सुनो। शुक्रिया दोस्तों, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कोई ख्याल और अल्फाज के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।